एक व्यक्ति का जीवन बहुत तनावपूर्ण था। उसका पूरा जीवन तनाव और चिंता में बीता। ऐसा लग रहा था कि वह जीवन नहीं जी रहा है, बल्कि तनाव जी रहा है। जब तक उसकी शादी नहीं हो गई, उसे शादी करने का तनाव था। शादी होने के बाद पत्नी और घर का खर्च चलाने का तनाव शुरू कर दिया। फिर बच्चे न होने का तनाव शुरू हुआ। जब उन्हें बच्चा हुआ तो उसकी पढ़ाई और भविष्य का तनाव उन्हें सताने लगा। ऐसे कई कारणों से उसका मन हर समय चिंता और तनाव से भरा रहता है। वह इस तनाव से मुक्ति पाना चाहता था। तभी एक दिन उसने स्वयं अपने घर के सामने बौद्ध भिक्षुओं को भिक्षा लेते देखा। उन सभी बौद्ध भिक्षुओं के चेहरे पर असीम शांति और प्रसन्नता का भाव था। उनके चेहरे पर चिंता और तनाव दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। वे सभी खुश और शांत दिख रहे थे। यह देखकर उस व्यक्ति ने सोचा कि शायद भिक्षुओं के जीवन में कोई तनाव नहीं है और सुखी जीवन जीने का यही सबसे अच्छा तरीका है। इसीलिए एक दिन उसने अपना घर छोड़ दिया और भिक्षु बन गया और एक गुरु का शिष्य बन गया। लेकिन तनाव कोई गांव या शहर तो नहीं है जिसे छोड़ दिया जाए। इसका मानव मन से संबंध है। गृहस्थ जीवन त्याग कर साधु का जीवन अपनाने के बाद भी उसे कोई राहत नहीं मिली। वह अभी भी तनाव और चिंता से भरा हुआ था। अब नए प्रकार के कार्यों के कारण उनके जीवन में तनाव हो गया था, जैसे कि आश्रम के नियमों का पालन करने का तनाव, शिक्षा प्राप्त करने का तनाव, गुरु की आज्ञा का पालन करने का तनाव, प्रतिदिन भिक्षा मांगने का तनाव और सभी शिष्यों के बीच खुद को सर्वश्रेष्ठ साबित करने की होड़ थी। उसका तनाव। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर उसे अपने परिवार की याद आने लगी और उसे चिंता होने लगी। उसे लगने लगा कि उसके सांसारिक जीवन में तनाव है और उसके तपस्वी जीवन में भी तनाव है। फिर उसने सोचा कि दोनों जगह तनाव है। परिवार के साथ रहने के साथ साथ आश्रम में रहने में भी तनाव है। जब दोनों जगह तनाव है तो मैं अपने परिवार के साथ क्यों नहीं रहूंगा। यही सब सोचते हुए उसने आश्रम से भागने का फैसला किया। एक दिन वह आश्रम से भाग रहा था, तभी उसके गुरु ने उसे देख लिया और पीछे से चिल्लाया कि जिससे तुम भाग रहे हो वह तुम्हारे पास ही है, तो फिर भागने से क्या फायदा, कब तक ऐसे ही भागते रहोगे। गुरु की आवाज सुनकर वह व्यक्ति वहीं रुक गया और बोला कि गुरुजी, मेरा जीवन तनाव से भरा हुआ है और उस तनाव से छुटकारा पाने के लिए मैं साधु बन गया, लेकिन यहां भी मेरा तनाव कम नहीं हुआ, इसलिए मैं अपने सांसारिक जीवन में वापस लौट रहा हूं। गुरु ने कहा, वह सब ठीक है, तुम लौट सकते हो, लेकिन कम से कम तनाव को तो यहीं छोड़ दो। सांसारिक जीवन में वापस चले जाओगे उसी तनाव के साथ, तो यहां आने का क्या फायदा। शिष्य ने कहा, गुरुजी, क्या ऐसा संभव हो सकता है कि मेरे जीवन का सारा तनाव गायब हो जाए। गुरु ने कहा, क्यों नहीं, यह बिल्कुल संभव है, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। क्या तुम वह काम करोगे। शिष्य ने कहा, हाँ गुरु, कृपया मुझे बताएं, मैं ऐसा जरूर करूंगा। गुरु ने कहा, तुम जाओ और ऐसे व्यक्ति को ढूंढो जिसके जीवन में किसी भी प्रकार का तनाव और चिंता ना हो। यदि तुम ऐसे व्यक्ति को मेरे पास लाओगे तो मैं तुम्हारे तनाव को खत्म कर दूंगा और तुम्हारे जीवन से तनाव और चिंता हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। गुरु की बात सुनकर वह व्यक्ति बहुत खुश हुआ और निकल पड़ा ऐसे इंसान की तलाश में जिसके जीवन में न तो कोई चिंता हो और न ही कोई तनाव हो। गुरु से अनुमति लेकर शिष्य ऐसे व्यक्ति की तलाश में निकल पड़ा। वह व्यक्ति जिसके जीवन में न तो कोई चिंता हो और न ही कोई तनाव, वह कई गांवों और कई शहरों में गया, कई लोगों से मिला, लेकिन उसे एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो तनाव और चिंता से मुक्त हो। जब तनाव और चिंता की बात आती है तो लोग गंभीर हो जाते हैं। वे अपने जीवन की समस्याओं को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं, जैसे कि उनके जैसा परेशान और तनावग्रस्त व्यक्ति दुनिया में कोई है ही नहीं। सुबह से शाम तक खोजते खोजते उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो पूरी तरह से तनाव मुक्त हो। तब एक बुद्धिमान व्यक्ति ने उसे सलाह दी कि इस दुनिया में केवल एक शराबी ही ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन में कोई चिंता नहीं है, कोई तनाव नहीं है, इसलिए आप एक शराबी को ढूंढें और उससे पूछें। शिष्य ने उस आदमी की बात मान ली और बहुत ढूंढने के बाद उसे एक ऐसा शराबी मिला जो हमेशा नशे में रहता था। उसने उस शराबी से पूछा कि मैंने सुना है कि तुम्हारे जीवन में कोई चिंता नहीं है, कोई तनाव नहीं है, क्या यह सच है। शराबी ने हकलाते हुए जवाब दिया, तनाव, ये क्या है, इसका नाम क्या है। मुझे नहीं पता। ये सुनते ही शिष्य की खुशी का ठिकाना नहीं रहा।
उसने सोचा, दिन भर मेहनत करने के बाद आखिरकार मुझे वह व्यक्ति मिल ही गया जिसकी मुझे तलाश थी। शिष्य यही सब सोच रहा था, तभी शराबी फिर बोला, मुझे बस यही चिंता है कि शराब कहां से लाऊं, शराब के लिए पैसे कहां से आएंगे। क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? मैंने अपनी पत्नी से सारा पैसा छीन लिया है, लेकिन क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? यह सुनकर शिष्य हैरान रह गया और उसकी सारी खुशी गायब हो गई। अब तक दिन खत्म हो चुका था और अंधेरा होने वाला था, इसलिए वह छत पर एक मंदिर के चबूतरे पर बैठ गया। वह इतना हताश और निराश था कि वह सोचने लगा कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उसको तनाव ना हो, इस दुनियादारी से आजाद हो। तब एक कंगाल छोटा लड़का उसके पास आकर बोला, साधु, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिलेगा? क्या खाने को कुछ मिलेगा? शिष्य बोला, जब एक छोटा बच्चा भी तुम्हें यह कहेगा मेरे जीवन में चिंताएं और तनाव हैं, तो बुजुर्गों का क्या? बच्चे ने कहा, संत, कोई चिंता और तनाव नहीं है, केवल भूख है, क्या आप कुछ खाने को देंगे? बच्चे की यह बात सुनकर शिष्य अचानक बहुत खुश हो गया, जैसे उसे कुछ मिल गया हो। उसने अपने बैग से कुछ खाना निकाला और बच्चे को दिया और वहां से दौड़कर गुरु के पास पहुंचा और गुरु से कहा कि बहुत ढूंढने के बाद भी मुझे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो तनाव मुक्त है और उसके जीवन में कोई चिंता नहीं है। हर किसी के जीवन में कुछ चिंताएं हैं। जिसके पास पैसा नहीं है वह पैसे के लिए चिंतित है, जिसके पास पैसा है उसे ज्यादा पैसे कमाने की चिंता है, जिसके पास प्यार नहीं है वह प्यार के लिए परेशान है, जिसके पास प्यार है वह प्यार से परेशान है, जिसके पास काम नहीं है वह काम के लिए परेशान है। हर इंसान दुनिया में किसी न किसी वजह से परेशान है और तनावपूर्ण जीवन जी रहे हैं। ऐसा लगता है कि इस तनाव से छुटकारा पाना संभव नहीं है। गुरु ने कहा कि तनाव से छुटकारा पाना भी संभव है, लेकिन आपको कुछ करना होगा। इसके बाद शिक्षक अपने शिष्य के सामने कुछ गीली छड़ियां लाते हैं और कहता है, आग लगा दो। शिष्य उन गीली लकड़ियों में आग लगाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसमें आग नहीं लगती है। तो शिष्य कहता है, गुरुजी, ये तो बहुत गीली लकड़ियां हैं, फिर इसमें आग कैसे लग सकती है? तब गुरु ने कहा, तो अब क्या करोगे? क्या ये लकड़ियां सूख जाएंगी या तुम बैठकर चिंता करते रहोगे? मैं क्या करूं? ये लकड़ियां आग नहीं पकड़ रही हैं। चिंता करने से क्या ये लकड़ियां सूख जाएंगी? तुम चिंता करो या तुम थोड़ी सी मेहनत करके कुछ सूखी लकड़ियां इकट्ठा कर लो और फिर आग जला लो। शिष्य ने कहा, गुरुजी, आप सही कह रहे हैं। कहा, चिंता किसी चीज में नहीं बल्कि आपके दिमाग में होती है, और जहां चिंता और तनाव होता है वहां सफलता मिलना मुश्किल हो जाता है, और जब हमें सफलता नहीं मिलती तो हम अधिक से अधिक चिंतित और तनावग्रस्त हो जाते हैं। शिष्य ने कहा कि गुरुजी, यदि सभी कार्य हमारे अनुसार होने लगें तो हमें चिंता नहीं होगी। गुरु ने कहा कि तभी मनुष्य के अंदर चिंता और तनाव पैदा होता है। जब उसकी स्थिति और मन स्थिति अलग हो तो इसका मतलब है कि वह चाहता कुछ और है लेकिन उसे मिलता कुछ और ही है। इसीलिए अगर व्यक्ति समन्वय बनाना सीख जाता है उसकी स्थिति और मन की स्थिति के बीच में, तो वह तनाव मुक्त रहेगा। शिष्य ने कहा, लेकिन गुरु, यह कैसे संभव है? गुरुदेव, गुरु ने कहा, स्वीकार करके। जब हम किसी भी घटना को स्वीकार कर लेते हैं फिर वो घटना हमें तनावग्रस्त नहीं कर सकती। जैसे किसी दुर्घटना में अपाहिज हुए लोग शुरू में तो बहुत चिंतित और तनावग्रस्त होते हैं क्योंकि उन्होंने अब तक अपने अपाहिजपन को स्वीकार नहीं किया होता, लेकिन धीरे धीरे वो अपने स्वरूप को स्वीकार कर लेते हैं। फिर उन्हें वो अपाहिजपन उतना चिंतित और परेशान नहीं करता जितना शुरुआत में करता था। गुरु ने आगे कहा, जीवन में कुछ समस्याएं होती हैं और कुछ समस्याएं हम खुद निर्मित करते हैं, सिर्फ सोच सोचकर, जबकि असल में वह समस्याएं होती ही नहीं है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैं कुछ समझा नहीं। गुरु ने कहा, तुम अपने परिवार को छोड़कर यहां पर क्यों चले आए? शिष्य ने कहा, क्योंकि वहां पर मेरे जीवन में बहुत तनाव था। गुरु ने कहा कि यहां पर आने से तुम्हारा तनाव खत्म हो गया। शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, तनाव तो यहां पर भी है। फिर गुरु ने कहा, क्या तुम्हारे अंदर हर समय ये विचार नहीं उठाते रहते कि मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है, मैं ही अभागा हूं, मुझसे ना हो पाएगा, सभी लोग बुरे हैं, काश कुछ ऐसा हो जाए कि सब काम मेरे अनुसार हो जाए, मुझे ज्यादा मेहनत करनी ना पड़े।
क्या इसी तरह के और भी विचार तुम्हारे मन में नहीं उठाते रहते हैं? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, बिल्कुल ऐसा ही होता है। जब मैं आश्रम में गुरु भाइयों के साथ रहता था तब भी, और जब मैं घर में रहता था तब भी। गुरु ने कहा, समस्या तुम्हारे बाहर नहीं, समस्या तुम्हारे भीतर है। तुमने अपने अंदर बेवजह का तनाव बना रखा है, उन काल्पनिक घटनाओं के बारे में सोचकर जो शायद तुम्हारे जीवन में कभी घटित भी नहीं होती होगी। उनके बारे में सोच सोचकर ही तुम तनावग्रस्त रहते हो। जिस दिन तुम इस बात को समझ जाओगे कि जीवन में समस्याएं होती हैं और उनका समाधान भी होता है, और उस समाधान को ढूंढने के लिए कार्य करना पड़ता है, और उस कार्य का एक परिणाम भी होता है, तो उसे दिन से तुम्हारे जीवन में कोई भी तनाव नहीं रहेगा। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, आप सही कह रहे हैं। मुझे मंदिर के एक बच्चा मिला था। जब मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हारे जीवन में चिंता है या कोई तनाव है, तो उसने कहा था, ना चिंता है ना तनाव है, बस भूख है। उसे समय में समझ नहीं पाया था कि समस्या तो भूख है, तनाव या चिंता नहीं। केवल भूख का समाधान किया जा सकता है, तनाव या चिंता का नहीं। दोस्तों, जिस काम की वजह से तनाव और चिंता उत्पन्न हो रही है, उस काम को खत्म करो। तनाव और चिंता अपने आप खत्म हो जाएंगी। बस यही एक छोटी सी बात है जिसको हमें समझना है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप भी इस बात को समझ गए होंगे।